अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कुर्रलुस उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 83 के बारे में। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की एपिसोड का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है। सुल्तान अलाउद्दीन शेख अदब अली साहब से मिलते हैं और कहते हैं अपनी वालदा की तरफ से मैं आपसे मुआफ़ी चाहता हूँ जो उन्होंने आपके साथ सलूक किया। ओ मेरे शेख, मैं जानता हूँ आप बहुत ही रहम दिल हैं। शेख अदब अली साहब कहते हैं अल्लाह की राह पे चलने वालों के रास्ते में मुश्किलात आती रहती हैं सुल्तान मुअज़्ज़म। सुल्तान अलाउद्दीन साहब शेख अदब अली साहब से कहते हैं मेरे शेख, मैं आपकी मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ। शेख अदब अली साहब कहते हैं माज़रत के साथ मैं ये आपकी मेहमान नवाजी कबूल नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बेटी बाला और मेरे उस्मान साहब आपके कैद खाने में, या तो आप मुझे भी उनके साथ कैद खाने में बंद कर दें या फिर मुझे यहाँ से जाने दें। शेख अलाउद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन इसके बाद कहते हैं अदल करना कोई जुल्म नहीं होता मेरे शेख, अदल करना तो इंसाफ होता है मेरे शेख, लेकिन बुरी हरकतों का नतीजा यही होता है जो कि उस्मान साहब और बाला ने किया, उनको इनकी सज़ा मिलेगी। लेकिन आप मेरे शेख बिल्कुल आज़ाद हैं, आप जब चाहे यहाँ से जा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद शेख अदब अली साहब वहाँ से जाने लगते हैं तो अलाउद्दीन साहब पीछे से आवाज़ देते हैं रुकिए मेरे शेख। सुल्तान अलाउद्दीन की आवाज़ सुनने के बाद शेख मोहतरम रुक जाते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन शेख साहब से कहते हैं कि आपका पोता अलाउद्दीन बहुत ही ज़हीन और समझदार है, लेकिन उस्मान उसे अपने खेल के मुताबिक गलत तरबियत दे रहा है। अलाउद्दीन की यहाँ पे सही से परवरिश नहीं हो रही। मैं चाहता हूँ कि आप उसे मेरे साथ कोनिया भिजवा दें। वो मेरे साथ कोनिया जाएगा और मैं उसकी बेहतर तरीके से तरबियत करूँगा ताकि वो आने वाले वक्त में एक बेहतर जंगजू बन सके। ये सुनकर शेख साहब मुड़ते हैं और कहते हैं अलाउद्दीन उस्मान साहब का बेटा है और उसकी तरबियत का फैसला भी उस्मान साहब ही करेंगे, और जब तक आप इस तख्त के लालच में गिरे हुए हैं तब तक हम कोई भी अपनी औलाद आपकी तरबियत में नहीं भेजेंगे। ये सुनने के बाद शेख अदब अली साहब वहाँ से चले जाते हैं। शेख अदब अली के चले जाने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन अपने वज़ीर से कहते हैं मेरे पास उस्मान से पूछने के लिए बहुत सारे सवालात हैं। वज़ीर कहता है मैं माज़रत चाहता हूँ, ये मेरी हद से बाहर है, लेकिन मैं जानता हूँ कि शेख अदब अली साहब भी इन सब बातों में मुलव्विस, वो आपकी तवज्जो के मुस्तहिक नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं वज़ीर क्या तुम्हें लगता है मुझे अंदाज़ा नहीं है? मुझे सब बातों का अंदाज़ा है, मेरी वालदा को इस बात का इल्म नहीं है। दुनिया में भी शेख साहब का बहुत एहतराम किया जाता है, मैं अपने पैरोकारों को अपने खिलाफ खड़ा नहीं करना चाहता। हम सब बातों का मुशाहिदा कर रहे हैं वज़ीर। ये सुनने के बाद वज़ीर कहता है जो हुक्म मेरे सुल्तान। लेकिन उस्मान का क्या होगा मेरे सुल्तान? सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं उस्मान का जुर्म वाज़े है, अदालत तो सिर्फ एक रस्मी तरीका है, हम उस्मान का सर कलम कर देंगे। इधर दूसरी तरफ उस्मान साहब जंदान खाने में नमाज अदा कर रहे होते हैं और साथ ही दूसरी तरफ बाला खातून भी नमाज अदा कर रही होती हैं, और फिर वो दोनों नमाज अदा करने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करने लगते हैं। उस्मान साहब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं मेरे रब हमारा रास्ता आपका रास्ता है, हमारा मकसद तमाम इस्लाम को तमाम जहां में फैलाना है, हमारा रास्ता आसान फरमा और हमें इस ज़ंदान से भी रहाई अता फरमा कि मैं जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा सकूं। वहीं दूसरी तरफ बाला खातून भी अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहती हैं ऐ मेरे रब हमने कभी भी आपकी नेमतों का शुक्र अदा करना बंद नहीं किया, हमें अपनी अनायतों में रखना, हम तेरी रज़ा की खातिर ही लड़ते हैं, हम तेरी ही राह में लड़ते हैं, हमें कभी भी ऐसा दिन ना दिखाना कि हमें जालिमों के सामने घुटने टेकने पड़ें। इसके बाद बाला खातून और उस्मान साहब अपनी अपनी दुआ मुकम्मल करने के बाद एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं। इसके बाद वो दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं बाला तुम्हें कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह हमारा अल्लाह हमारी ज़रूर दुआ कबूल करेगा, हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे बाला। बाला खातून जवाबन कहती है हम यहाँ से निकल तो जाएंगे उस्मान साहब, लेकिन हमारे लोगों का क्या होगा, हमारे बच्चे, हमारा कबीला इस वक्त किस हाल में है। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं हौसला रखो बाला, अल्लाह ताला हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमारी ज़रूर मदद करेगा। मेरे बच्चे और हमारा कबीला बहुत ही मजबूत है, हमने कई बार इतनी ही मुश्किलात का सामना किया और इंशाल्लाह इस मुश्किल से भी हम निकल जाएंगे। अभी ये बातचीत जारी होती है कि वहाँ पे सल्जूकी सिपाही आ जाते हैं और वो उस्मान साहब से कहते हैं आपको सुल्तान अलाउद्दीन ने याद किया है। इधर दूसरी तरफ जंगल में इस्माइल सुल्ताना ओलोफ और कोसन्यूस से कहती है मैं जानती हूँ चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल और पेचीदा हो गई हैं। कोसन्यूस इस पर जवाबन कहता है थोड़ी नहीं,
बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गई हैं। आप मुझे ये बताइए वालिदा, सुल्तान अलाउद्दीन ने ऐसा क्यों किया जबकि आपने मुझसे इत्तेफाक किया था कि आप उस्मान को मेरे हवाले करेंगी। सुनने के बाद इस्माइल सुल्ताना कहती है, बच्चे बाज़ औक़ात हुक्म की नाफरमानी करते हैं, ख़ासकर तब जब आप एक हुक्मरान बन जाएं। लेकिन वो मेरा बेटा है, मैं इसीलिए उसके साथ रहम से पेश आती हूँ। इसके बाद वालदा सुल्ताना अपने सिपाहियों को इशारा करती, सिपाही कांता कोज़नूस और ओलोफ की गर्दन पर अपने अपने खंजर रख देते हैं। फिर वालदा सुल्ताना गुस्से से आगे बढ़ती है और कोज़नूस से कहती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों रहम से पेश आऊँ? क्या तुम भी मेरे बेटे हो? हाँ कोज़नूस, सोच समझ कर अल्फाज का इंतखाब किया करो। क्या अब तुम दोनों पुरसुकून हो? इसके बाद अस्माए सुल्तान अपने सिपाहियों का इशारा करती हैं, जिसके बाद उनकी गर्दनों से खंजर हटा लिए जाते हैं। अस्माए सुल्ताना कहती है, बच्चों को समझाना थोड़ा आसान है लेकिन बड़ों को समझाना मुश्किल है, इसलिए फिर उन्हें जान की धमकी देनी पड़ती है। जहाँ तक उस्मान को कत्ल करने की बात है तो उसको तुम ही मारोगे कांता कोज़नूस, फिक्र मत करो। कांता कोज़नूस कहता है कि अगर आपने ये मालूमात हमें पहले फराहम कर दी होती तो ऐसा बिल्कुल ना होता। अब मुझे बताइए वालदा सुल्ताना, मैं उस्मान को कहाँ और कब मारूंगा? ये सुनने के बाद इस्माइल सुल्ताना कहती है, अगर उस्मान मेरे महल में मर गया मुझे अपने पैरोकारों को समझाना बहुत मुश्किल होगा। आज शाम को अदालत से जाने के बाद तुम उस्मान को जिंदान तक लेके जाओगे, फिर मैं ऐलान करवाऊंगी कि उस्मान बागी और भगोड़ा है। ये सुनने के बाद कांता कोज़नूस कहता, बहुत खूब वालिदा सुल्ताना, मैं आपकी तरफ से खबर का ज़रूर इंतज़ार करूँगा। ये कहने के बाद वालिदा सुल्ताना वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती हैं। दूसरी तरफ किले में उस्मान साहब को सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश कर दिया जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन उस्मान साहब से कहते हैं, सुल्तान साहब कहते हैं, मैंने अभी तक आपको क्यों नहीं मारा उस्मान, क्या आप जानते हैं? उस्मान साहब मुस्कुरा के कहते हैं, जी बिल्कुल, क्योंकि आप बुज़दिल हैं। उस्मान साहब की बात सुनने के बाद सल्जूकी सिपाही अपनी तलवार म्यान से निकालने लगते हैं तो सुल्तान अलाउद्दीन अपने हाथ के इशारे से उन्हें रोक देते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, उस्मान तुम मुझे मारने की हमेशा कोई न कोई वजह देते हो। फिर उस्मान साहब कहते हैं, कोनिया की रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई है, तो हाथ की शमा सरहदों पे चमक रही है और अब आप मुझे मारना नहीं चाहते, इसीलिए अभी तक आपने मुझे नहीं मारा। मैं जानता हूँ आप सब कुछ ठीक तरह से करना चाहते हैं, आप अदालत के ज़रिए सब कुछ सही करना चाहते हैं, इस तरह से आपकी हाकमियत को भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। सुनने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन अपने तख्त पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, उस्मान, जो ज़्यादा बातें जानते हैं वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते। कल जब अदालत का फैसला आएगा तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा उस्मान, और मैं तुम्हारे बेटे उस अलाउद्दीन को लेकर कोनिया चला जाऊंगा। कहने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन मुड़ते हैं और अपने तख्त पर बैठने लगते हैं। पीछे से उस्मान साहब कहते हैं, अलाउद्दीन साहब, अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरा बेटा आपको नहीं दिया जाएगा, आप मेरे बेटे को नहीं छीन सकते। तो मेरे बेटे की हिफाजत करेगा वो है मेरा वतन। सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, उस्मान, जबकि तुम मेरे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो फिर कौन है जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा? तो मुझे उस्मान। ये सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, अपने जहन से ये कभी मत निकालना कि जिस तख्त पर आप बैठे हुए हैं इस्लाम का झंडा इससे कहीं ज्यादा ऊपर है। हम गिर भी जाएं, ख़त्म हो भी जाएं तो हम में से ऐसा ज़रूर कोई आएगा जो इस्लाम के झंडे को कभी गिरने नहीं देगा। और जहाँ तक मेरे बेटे अलाउद्दीन की बात है, लेकिन आप मेरे बेटे को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, मेरा बेटा आपसे बहुत कुछ हासिल कर लेगा। सुनने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, इसका क्या मतलब है उस्मान? उस्मान साहब कहते हैं, इंशाल्लाह वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा। उस्मान साहब की बात सुनने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, अब देखेंगे हम उस्मान, हम ज़रूर देखेंगे। ये कहने के बाद सुल्तान अपने सिपाहियों से कहते हैं, उस्मान को अपने मुकाम तक पहुंचा दो। हुक्म सुनने के बाद सिपाही उस्मान साहब को वहां पर ले जाते हैं। दूसरी तरफ यनी शहर का मंजर दिखाया जाता है, जहां पे कुमराल अब्दाल साहब मरीजों का इलाज कर रहे होते हैं और उनके साथ खड़ी मलून खातून आयशा खातून से मुखातिब होती हैं। उस दुकान में दाखिल होने के दो रास्ते हैं आयशा खातून, मैं अलजन खातून को लेकर सामने के रास्ते से आऊंगी और तुम सिपाहियों के साथ पीछे के रास्ते से उस दुकान में दाखिल होना। उस सांप को बगैर डराए ही पकड़ लेंगे, मुझे वो सांप बिल्कुल जिंदा चाहिए। फिर मलहून खातून उरहान और अलाउद्दीन से कहती हैं, कबीला आप दोनों के पास अमानत है। अभी ये बातचीत हो रही होती है कि सामने से शेख अदब अली साहब अपने घोड़े पर सवार नजर आते हैं। अदब अली साहब को देखने के बाद सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।